साथियों नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं शिवम दुबे आप सभी लोगों के बीच में आज फिर से इस शाम के सेशन में उपस्थित हूं और आप सभी लोगों का मैं सबसे पहले तो तहे दिल से वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथियों, जितने भी साथी आज हमारे बीच में आए हुए हैं, सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि 8 बज चुके हैं और हमारे पास अभी भी समय है 8:05 तक का। तब तक जितने भी साथी हमारे हैं उस लिंक को जो आपको ग्रुप में शेयर किया गया है उस लिंक को शेयर करते रहिएगा, स्क्रीन शेयर कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, कॉल कर लीजिए, क्योंकि आज का सेशन हमारे लिए बहुत जबरदस्त, रॉकिंग, शानदार होने वाला साथियों। बहुत जबरदस्त सेशन होने वाला है। आज हमें वो शब्द सुनने को मिलेंगे, वो टॉपिक सुनने को मिलेंगे जो आज हमारे बिजनेस को, हमारे रेंटस नोवा को बढ़ने में अड़चन पैदा कर रहे थे। और उन सभी शब्दों को, यानी जो भी हमारे बीच में अड़चन पैदा हो रही थी, जो भी हमारे बीच में बाधाएं आ रही थी, उन बाधाओं को तोड़ने के लिए आज हमारे बीच में एक ऐसा सेशन रखा गया साथियों, कामयाबी का राज। और उस कामयाबी के राज जो आज का सेशन है, जो आप लोगों को आज सुनने को मिलेगा, उस सेशन से, आज के सेशन से साथियों, आपके सारे सारे जितने भी आपके मन में सवाल उठ रहे हैं वो सारे सवाल खत्म हो जाएंगे साथियों। सारे सवाल खत्म हो जाएंगे और आज से एक नई शुरुआत होगी साथियों। आज से हमारा इस जूम सेशन, आज के सेशन से एक नई शुरुआत होने वाली साथियों, हमारे कामयाबी की, हमारी मंजिल की, हमारी सक्सेस की साथियों। आज एक नई उड़ान मिलने वाली है। आज हमें साथियों, आज एक नई उड़ान मिलने वाली है साथियों। मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ सभी लोगों से कि मैसेज कर दीजिए, स्क्रीन शेयर कर दीजिए, लिंक को शेयर करते रहिएगा साथियों। जब तक हमारे आज के ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट लीडर, और आप सभी लोगों को पता होगा कि आपके बीच में पोस्टर पहुंच चुका है कि हमारे बीच में आज ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी आज हमारे बीच में आने वाले हैं जो इस सेशन को लेकर के आ रहे हैं साथियों। उससे पहले सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन, रिक्वेस्ट है कि सभी साथियों को बुला लें, इस मीटिंग में बुला लें जो आज मीटिंग से अभी भी दूर हैं। शायद है वो अपने काम में बिजी हैं, और उनको याद दिलाइए कि आज का सेशन बहुत जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि ये समय, 1 घंटे का समय हमारे लिए बहुत कीमती है साथियों। 1 घंटे का समय हमारे लिए बहुत कीमती है। तो उससे पहले हमें सभी साथी, जितने भी हमारे नए पार्टिसिपेंट आने वाले हैं, जिन साथियों के नए गेस्ट आने वाले हैं, उनको जरूर लेके आए साथी। उनको कॉल करिए, उनके बाद मैसेज करिए कि 1 घंटे का समय मुझे दे दिए। आपका आपका 1 घंटे का अमूल्य समय मुझे चाहिए, जो आप हमारे सेशन को सुन सकें साथियों। बता दीजिए उनको कि आज का सेशन बहुत जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज हमें कामयाबी का राज मिलेगा। कामयाबी का राज, हर शख्स जो आज कामयाबी की बुलंदियों को छू रहा है, उस शिखर को छू रहा है, वो ऐसे कामयाबी के राज हर किसी के सामने शेयर नहीं करता है। लेकिन ऐसे कामयाबी के राज जिन्होंने आज उन्हीं पथ पर, उसी पथ पर चल करके आज अपने आप को एक कामयाब व्यक्ति बनाया, वो आज हमारे सामने कामयाबी के राज हम लोगों को बताने आ रहे हैं कि हम कामयाब कैसे हो सकते हैं साथियों। कैसे हो सकते हैं? कुछ लाने मुझे ऐसे याद आ गई साथियों। मैं बता दूं कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में। तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, बस तू जरा कोशिश तो कर। आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं, मिलेंगी तुझे मंजिल तेरी, तू जरा कोशिश तो कर साथियों। आज वो कामयाबी का राज, कामयाबी के दिन आज से स्टार्ट होने वाले हमारे बीच, आज से स्टार्ट होने वाले हैं। और जो आज हमारे बीच आज के जो गेस्ट हैं, आज के ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट लीडर और महागुरु के नाम से जाने जाने वाले हमारे इस जूम सेशन की आन बान शान, आज की शाम उन्हीं के नाम साथियों। हमारे महागुरु जी आज का सेशन लेकर के आ रहे हैं साथियों। तो खुश होना चाहिए हमें कि आज का सेशन हमें सुनना चाहिए। और हमारे जितने भी नए साथी हैं और जो आज साथी मीटिंग में नहीं आ पाए हैं, उन सभी साथियों को जरूर कॉल करिए, स्क्रीन शेयर करिए, लिंक को शेयर करते रहिएगा। लिंक को अपने ब्रॉडकास्ट ग्रुप में पर्सनली जिन लोगों को आप भेजना चाहते हैं भेजते रहिए, भेजते रहिए, भेजते रहिए, भेजते रहिए साथियों। और 8:05 हो चुके हैं साथियों, 8:05 हो चुके हैं। मैं सबसे पहले होस्ट महोदय जो हमारे हैं संदीप सर, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जो आज के ग्रेट लीडर, हमारे महागुरु जी हैं, उनको कृपया करके को होस्ट कर दिया जाए। और मैं आप सभी लोगों को
अनम्यूट करता हूं, उनको उनका वेलकम करने से पहले, उनको बुलाने से पहले मैं आप सभी लोगों को अनम्यूट करता हूं। जबरदस्त रॉकिंग रेनेटर्स के नारे के साथ में उनका तहे दिल से वेलकम करिए साथियों। इतनी जबरदस्त बुलंद आवाज होनी चाहिए कि वो मजबूर हो जाएं स्टेशन में आने के लिए साथियों, मजबूर हो जाएं साथियों। मैंने आप सभी को अनम्यूट कर दिया है। रॉकिंग 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 Rocking, 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 sir. धन्यवाद साथियों, धन्यवाद। जिस किसी साथी का हमारे का नेटवर्क की वजह से माइक नहीं म्यूट हो पाया, वो अपने हैंड से म्यूट कर लें। और आप सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं जो आपने हमारे मागुरु जी का तहे दिल से वेलकम स्वागत किया है। मागुरु जी आपका स्वागत है मंच पर। रॉकिंग रॉकिंग, सर, रॉकिंग, रॉकिंग शुभम जी, बहुत गजब। रॉकिंग रॉकिंग और सर। हमारे सभी साथियों को शाम का प्यार भरा नमस्कार। और साथियों, आज जो कामयाबी का राज, किन कारणों से हम कामयाब नहीं हो पाते हैं और किसी भी काम में, एक रेनेटर्स की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी नेटवर्क में ले लीजिए। एक किसान क्यों नहीं कामयाब हो पाता है खेती में अनाज उपजाने के लिए, एक व्यापार करता है उसमें क्यों नहीं सफल हो पाता है, उसके बहुत सारे रीजन होते हैं। और वो आज आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, जो मैंने ये अनुभव किया है 1 जनवरी 2007 के बाद। क्योंकि मेरा एक नारा हमेशा से रहा है, जो कांटों पर, कंकड़ों पर, गहराइयों पर जो मैं चला हूं, आप लोगों को बिल्कुल नहीं चलने दूंगा। दिल से यदि आप दिल से सीखेंगे तो। साथियों, हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, आप सबको एक पता है कि अपने इस जूम मीटिंग की लिमिट 100 पार्टिसिपेंट की है। और अगर बाहर रहते भी हैं तो आप सबको वैसे खबर हो चुकी है कि अमित प्रजापति चैनल पर डालेंगे, डॉक्टर अमित प्रजापति, और उसको सब्सक्राइब करेंगे। आपको अभी का तत्काल जो यहाँ पर बोला जा रहा है वो वहां भी आपको सुनने को मिल सकता है। तो जो साथी बाहर रह जाते हैं वो यूट्यूब पर जा सकते हैं। और साथियों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही लाजवाब है। हम किसी भी काम में कामयाबी हासिल क्यों नहीं कर पाते हैं? और ये अगर सभी व्यक्ति समझ लें, सभी व्यक्ति समझ लें, तो आप ये समझ लीजिए किसी भी काम में एक्स वाई जेड, वो मैं कहावत कहा करता हूं कि गंजे को कंघा बेचना, गंजे को कंघा बेचना, उसमें भी सफल हो जाएंगे आप। और उसमें सफल हो रहे हैं लोग जिनके अंदर ये कुछ कामयाब होने की चंद्र लाइनें हैं। लेकिन अपने रेनेटस में मैं देखता हूं कि लोगों का कोई शेड्यूल नहीं है, कोई नियम नहीं है। कोई तो जूम मीटिंग पर देख लिया होगा मैसेज को, कुछ लोगों ने तो मैसेज ही नहीं देखा होगा कि आज क्या प्रोग्राम है क्या नहीं। इतने बिजी होते हैं, उन्होंने मैसेज ही नहीं देखा होगा। और कुछ साथियों ने देखा होगा तो वो पहले ही सोच लेते हैं कि 8:10 तक होस्टिंग होती है, उसके बाद में जो भी वक्ता आता है वो बोलता है, तो वो ज्वाइन ही करते हैं 10 से 15 मिनट लेट। ध्यान रखना है, 10-15 मिनट लेट ज्वाइन करते हैं। और जैसे ही वक्ता ने बंद किया बोलना, जैसे ही बंद किया, तो हमारे साथी ऐसे भागते हैं वहां से जैसे पहले पुराने जमाने में जो खेतों को बैलों और हल के द्वारा जोता जाता था, जब बैलों को खोल दिया जाता था तो बैल घर की तरफ भागते थे। इस तरह से मंच को छोड़ के लोग भागने की कोशिश करते हैं। जबकि लास्ट में जब उसका पूरे सेशन का आंसर होस्ट देता है
तो वो जरूर सुनना होता है। तो साथियों आज मैं कुछ आपको इस पर बताना चाहूंगा जो मेरे ऊपर बीता है, वो मैं बताना चाहूंगा, और जो मैंने सीख ली है वो मैं बताना चाहूंगा। बहुत सीरियस होके सुनना है। जो कमियां आपके अंदर हों, जो भी कमियां आपके अंदर हों, उनको आज ही अपने से निकाल के फेंक देना और आप कामयाबी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। आप कामयाबी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, कतई शक नहीं है। तो इस कड़ी में सबसे पहले तो आपको किस चीज को हटाना है मैं बताना चाहूंगा। और हमारे बहुत सारे साथी जो कामयाब हैं वो हर चीज को जान भी रहे हैं और उस पर वो सूझबूझ के भी चल रहे हैं, बहुत सोच समझ के चल भी रहे हैं, और जो सोच समझ के चल रहे हैं वो कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले तो मैं बता देना चाहूंगा, अपना रेनेटस नोवा एक इतना महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है कि यहाँ पर गंजे को कंघा नहीं बेचा जाता है, यहाँ बालों वालों को कंघा बेचा जाता है। जिनके बाल होते हैं उनको कंघा बेचा जाता है, और कंघे का काम होता है बाल को निकालना, बाल को सीधा करना। और इसी तरह से अपना रेनेटस नोवा है कि ये अपने बॉडी के अंदर जितनी भी बीमारी बनती हैं उन सभी बीमारियों को खत्म करना। और बाकी की जितनी भी कंपनियां हैं वो कोई 50 प्रोडक्ट लिए घूम रही है, कोई 500 प्रोडक्ट लिए घूम रही है, कोई 1000 प्रोडक्ट लिए घूम रही है, कोई 2000 प्रोडक्ट लिए घूम रही है, और वो लीडरों को वहां पर प्लान बेचना समझाया जाता है, प्रोडक्ट बेचना नहीं। कि आपको किसी भी कस्टमर के पास जाते हैं तो वहां आप लाखों रुपए झूठ बोल करके कमाने का प्लान दिखाना है आपको। मेरे साथ भी यही चल रहा था। मैं अपनी बता रहा हूं, मैं अपनी बता रहा हूं कि आज के 18 महीने पहले मैं जिस सेक्टर में काम कर रहा था वहां पर वाकई में अगर मैं बंद हो जाऊं तो वहां पैसा नहीं आना था। यदि मैं चालू हूं तो पैसा आ रहा था। टीम के साथ यदि मैं खुद नहीं लगूंगा तो पैसा नहीं आना था। यदि मैं उनके साथ चल रहा हूं तो पैसा आना था। साथियों समझना है, बहुत आज का टॉपिक तो बहुत बड़ा है लेकिन मैं बहुत शॉर्ट में आज बताना चाहूंगा। कोशिश करना, थोड़े में ही समझने की कोशिश करना कि मुझे किन किन चीजों से बचना है और किन किन चीजों को अपने अंदर से बाहर निकाल के फेंक देना है। तो साथियों जब तक आपके अंदर एक होता है ईगो, घमंड, जब तक विराजमान रहेगा तब तक आप समझ लीजिए आपके ऊपर शनिदेव की छाया है। आप पर वो कौन सा शनि शनि बोला जाता है, सातिया बोला जाता है, सातिया शनि आप पर है। और घमंड को जिस दिन छोड़ देंगे, जिस दिन घमंड को छोड़ देंगे उस दिन आपकी तरफ कामयाबी बढ़ना शुरू कर देगी और आपको कामयाब बनाने में आपकी मदद करेगी। साथियों समझ लेना है घमंड क्यों, कैसा घमंड, मैं आपको बताना चाहता हूं। घमंड के बारे में आप समझिएगा कि आजकल आपने देखा होगा किसी के पास जाते हैं तो वो इतना घमंड में चूर होता है कि वो आपके बात को सुनने कोई तैयार नहीं होता है और वो आपको बहुत ही तुच्छ सा व्यक्ति समझता है, बहुत ही तुच्छ सा व्यक्ति समझता है कि ये क्या है मेरे आगे। क्योंकि उसको नेटवर्क की पावर
उसके दिमाग में नहीं होती है कि नेटवर्क क्या है। कुछ तो घमंड रखते हैं, उनके पास उनके पिता की प्रॉपर्टी, उसको लेकर के घमंड रखते हैं। पिता या पूर्वजों ने एक बड़ी सी हवेली खरीद दी, उनके लिए बहुत सारी जायदाद खरीद के डाल दी, वो उस जायदाद को बेच बेच करके गाड़ियों पर चलते हैं, मन चाहे वो व्यसन करते हैं, उस घमंड में वो चूर रहते हैं। और दोस्त आपका, यदि आप उनके पास जाते हैं कि भाई मैं ऐसा प्रोडक्ट लेके आया हूं जो आपके पूरे परिवार को स्वस्थ कर देगा, तो वो इतना घमंड में चूर होता है, इतना घमंड में चूर होता है, उसके पास वो सातीय शनि चढ़ा हुआ होता है कि वो अपने घमंड की वजह से वो आपकी बात सुनने में बिल्कुल तैयार नहीं होता है। समझना है साथियों, आज आप सब देख रहे हैं, वो कहते, एक कहावत कहते हैं ना कि घमंड रावण करता था, उसका भी घमंड चूर हुआ है। तो हमारे जितने भी ऋणोवियन साथी हैं, अगर किसी के पास घमंड नाम का अगर रेशा भी है, तो आप समझ लीजिए कि कई % हमको कामयाबी से पीछे रखेगा। उदाहरण के तौर पर बताना चाहेंगे, अपने रेनेटस नोवा को अभी 3 साल पूरे हुए हैं, ये 7-8 दिन ऊपर हो गए। समझ लेना साथियों, इसमें चंद्रदीप विट्ठल जी को ले सकते हो, सुब्रत दत्ता जी को ले सकते हो, राम हरि यदुवंशी जी को ले सकते हो, गुरतेज जी को ले सकते हो। और रिट्रीट आ रहा है दोस्तों, जब ये सारे साथी एक साथ मिलेंगे तो आप उनमें पहचान नहीं कर सकते हैं कि कोई इसमें 50 लाख कमाने वाला भी है, कोई इसमें 3 करोड़ भी कमाने वाला है, कोई इसमें 1 करोड़ भी महीने कमाने वाला है, कोई इसमें 40 लाख भी कमाने वाला है। और 1 लाख वालों को जब मंच पर नहीं बुलाया जाता है, तो वहां पर जब देखते हैं कि 1 लाख वालों को मंच पर नहीं बुलाया जाता है, वहां पता जब चलता है कि जब वहां पर 20 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ कमाने वाले जब वहां मंच पर आते हैं, तब समझ में आता है। और वो सादा सिंपल से लोग होते हैं, वो घमंड को बिल्कुल अपने से दूर कर देते हैं। और यहाँ अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में देखिए, अगर कोई 2000 पर डे कमाता है तो घमंड से चकनाचूर रहता है, और वो कहता है कि मेरे समान कोई भी नहीं है, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करने को तैयार रहता है। एक पिता यदि कोई नौकरी करता है तो नौकरी के घमंड में वो लड़के यहाँ पर मनचाहा करते हैं, उल्टे सीधे गाली देना, उल्टे सीधे मित्रों के साथ व्यस्त करना, यानी पूरी की पूरी घमंड में उनकी टीम होती है। तो साथियों, रेनेटस नोवा में जो भी अपना ऋणोवियन अगर घमंड रखेगा कि मैं कुछ हूं, सक्सेस नहीं हो पाओगे। मैं शब्द को हटा दीजिए, हम सब एक समान हैं। जिस दिन ये बात दिमाग में आ जाएगी, कामयाबी आपके चढ़ चूमना शुरू कर देगी। साथियों, समझना है, मेरे अंदर भी एक घमंड था, मैं किसी और पर नहीं कर रहा हूं बात। मेरे अंदर एक उस टाइम पर घमंड था, जिस टाइम पर मैं एक मीटिंग में मुझे व्यक्ति ले गया था, उस टाइम पर मेरे को घमंड था कि मैं यहाँ टीवी की दुकान करता हूँ, मैं 2000-2500 पर डे कमाता हूँ, एक 10 पैसे का कोई सा सामान डाल करके मैं 300 रुपए ले लेता हूँ, मैं 200 रुपए ले लेता हूँ, 500 रुपए ले लेता हूँ। बहुत बड़े घमंड में था। चाहे राधे रानी की कृपा समझिए, चाहे कृष्ण भगवान की कृपा समझिए, उन्होंने एक व्यक्ति को भेजा और मेरे से कहा
कि मैं बार बार आपको बता चुका हूं, शटर ऊपर शटर नीचे करते करते जिंदगी गुजर जाएगी। मच्छर आया और मच्छर जैसे चला गया, इस तरह से तेरी कोई पहचान नहीं होगी। तो मैंने कहा यार मेरे भाई, और तो सब कुछ ठीक है, पहचान तो मैंने बहुत बना ली, लेकिन मुझे केवल इतना बता दे कि शटर ऊपर नीचे कब बंद हो जाएगा। तुरंत बोला कि अभी उठ और चल। लोगों के काम पड़े हुए थे मेरे पास, लाइन में जो काम लगे हुए थे। मैंने कहा भाइयों, 3 घंटे के लिए दुकान को मैं बंद कर रहा हूं। और वो व्यक्ति मेरे को लेके गया इटावा चालक होटल में। और वहां पर मैंने जब उस मीटिंग में सुना कि कोई 2.5 लाख रुपए कमाने वाला भी और भैंस चराने वाला, मेरे से नहीं रहा गया। और मैं बोला कि मैं इतने घमंड में था कि मैं 2-3 हजार रुपए कमाता हूं, उसके लिए मेरे अंदर इतना घमंड है। लेकिन ये व्यक्ति कह रहा है कि मैं भैंस चराने वाला था और 2.5 लाख रुपए मंथली कमाता हूं, तो मुझसे नहीं रहा गया। और मैं उठ के बोला कि मेरे भाई मुझे ये बता दे कि तू 2.5 लाख पर भैंस चराने वाला पहुंचा कैसे। उसका एक ही शब्द था कि 2 से 3 घंटे इस मीटिंग को सुन ले, हर चीज का जवाब मिल जाएगा, और जाकर के इस पर मनन कर लेना। लोग क्या करते हैं, ईगो में किसी की बात सुन के आते हैं, उस पर मंथन नहीं करते हैं, मनन नहीं करते हैं, और उसको इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं। ये उनका घमंड विराजमान होता है। और मैं हर बार कहता हूं कि एक नाली का कीड़ा भी आपको सिखा सकता है, इंसान की तो बहुत दूर की बात है। साथियों, घमंड को त्याग देना, घमंड को त्याग देना, बिल्कुल घमंड को आज से निकाल दीजिए। भाई भाई में प्रेम चारा बनाइए, भाई भाई से प्यार मोहब्बत कीजिए। हर बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझना शुरू कर दीजिए। हर बूढ़े माँ बाप को अपना माँ बाप समझना शुरू कर दीजिए। और देख लीजिए आपके बिजनेस में कैसा ग्रोथ होता है। मैं मानता हूं, मैं मानता हूं कि बिजनेस, कोई भी बिजनेस माहौल का होता है। मेला भी माहौल का होता है। मेले में अगर 1,000 दुकानें लगा दी जाएं, अगर वहां पर पब्लिक नहीं जाती है तो वो मेला फेल हो जाएगा। और माहौल हमें कहां से बनाना है, अपने प्यारी प्यारी जितने भी टीम है, उस मेले से आपको संबंध बनाने हैं। उतार चढ़ाव सभी पर आते हैं। अगर आज चढ़ाया है, चढ़ावा आ रहा है, चढ़ाई आ रही है, तो निश्चित है, पक्का है कि आपके पास उतार भी आएगा। जो कष्ट आप झेल रहे हैं, जो कष्ट सुनील ने झेले हैं, वो कष्ट आपको भी आ सकते हैं। लेकिन उन कष्टों को, कभी भी आप पर कष्ट आते हैं तो इधर रिंग घुमा लीजिए, उन कष्टों का निवारण मैं करूंगा, रास्ता बताऊंगा कि आप इस रास्ते से नहीं जाओगे, आप इस रास्ते से निकल जाइएगा, आपको कष्ट नहीं पड़ेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि लोगों के अंदर एक घमंड ये भी रहता है कि मेरा बेटा कहीं बहुत बड़ा काम कर रहा है, वो वहां से 10 लाख 20 लाख रुपए मंथली कमा रहा है, पर है ट्रेडिशनल। साथियों, ट्रेडिशनल है। और ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में आपको पता है, घमंड बेशक है, घर में बीमारी भरी हुई है। क्यों? कि ट्रेडिशनल व्यापार चिंता बहुत देता है, जो चिंता चिता से बढ़ के होती है। ट्रेडिशनल व्यापार चिंता बहुत देता है। माल का भरा हुआ सामान आ रहा, ट्रक रास्ते में पलट गया, मालिक दारू में डूब करके जाता है और उस माल को देख करके आ जाता है, और कुछ ही समय के बाद कभी डायबिटिक हो जाता है, कभी हार्ट का पेशेंट हो जाता है, बीपी का पेशेंट हो जाता है। दोस्तों समझिए, ये ट्रेडिशनल होता है। कभी बाहर आती है दुकान तेज चलती है, कभी बाहर आती है दुकान पर लोग नहीं आते हैं।
कभी बरसात होती है तो लोग नहीं आते हैं, ग्राहक नहीं आते हैं, वो चिंता में डूबा हुआ होता है कि आज मेरा व्यापार ठीक नहीं हुआ। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे सारे रिनोवेशन सुनिएगा, मेरे एक एक प्यारे साथी सुनिएगा, मेरी बहनें सुनिएगा, मेरी माताएं सुनिएगा, मेरे पिता सुनिएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्किंग में आपका बिजनेस यदि 50 स्टेटों में हो गया, 20 स्टेटों में हो गया, 10 स्टेटों में हो गया, भरथना में यदि आग लग गई, ओले पड़ गए, बारिश हो रही है, 10 स्टेटों में, 20 स्टेटों में, 50 स्टेटों में तो बारिश नहीं हो रही है, व्यापार आपका चालू रहेगा। लेकिन आप ट्रेडिशनल बिजनेस में कोई भी आप काम करते हैं तो व्यापार आपका समय समय पर चलता है, और कुछ समय ऐसे आते हैं उस समय पर व्यापार नहीं चलता है और वो सेलर परेशान होता है, क्योंकि उसके खर्चे बराबर रहते हैं, नौकर रहते हैं, उनका खर्चा देना है, बिजली का बिल देना है। माल के बारे में आप जानते हैं, बहुत सारा माल खराब हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है। तो साथियों, सबसे गूढ़ बात मैं आपको बता रहा हूं, अपने घमंड को हटा दीजिए और कभी भी किसी से बात करें तो अपने अंदर बिल्कुल मत सोचिए कि मैं इतना कमाता हूं, मेरा इतना सुंदर मकान बना हुआ है, मैंने सब कुछ कर डाला है। मेरे भाई, तूने क्या किया है? खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। ना आपका पिता कुछ लेके आया, ना पिता का पिता कुछ लेके आया, ना आप कुछ लेके आए हैं, सब कुछ तो यही मिला है। और जब जाओगे तो कुछ साथ लेके नहीं जाओगे, तो घमंड को त्याग कर दीजिए, बिजनेस में सक्सेस हो जाएंगे आप। बताने को बहुत कुछ है इस पर, समय साथ नहीं दे रहा है। 8:27 हो चुके हैं। साथियों, दूसरी बात मैं बताता हूं, बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं कि वो अपनी बात को लब 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 करना शुरू कर देते हैं, दूसरे की बात को सुनना ही पसंद नहीं करते हैं। समझना है, मैं अपने हर रिनोवियंस को सिखाना चाहता हूं कि आज से ही सबसे पहले दूसरे जो भी व्यक्ति बोल रहा है उसकी भड़ास निकाल लेने दीजिए, उसको भड़ास निकाल लेने दीजिए। वो अगर 10 मिनट बोलता है, 15 मिनट बोलता है, उसको पूरा बोल लेने दीजिए। और जब वो बंद होता है तो उसको एक बात बोलिए कि सर, अभी तक आप बोलते रहे, क्या मैं आपको कुछ बता सकता हूं? और यहीं पर थोड़ी सी उसकी तारीफ कर दीजिए कि सर, आप बहुत गजब, बहुत मार्वलस, बहुत नॉलेज आपके पास। लेकिन सर, आपकी इतनी नॉलेज होने के बाद आपके पास इनकम होनी चाहिए, वो करोड़ों रुपए मंथली की होनी चाहिए। वो एकदम चकचका जाएगा कि ये मेरी मेरी जो अंदर काबिलियत है उसकी क्या बात कर रहा है कि ये करोड़ों रुपए कमाने वाली काबिलियत है। दोस्त, चुप बैठ जाएगा वो और आपकी पूरी बात सुनेगा, पूरी बात सुनेगा, पूरी बात सुनेगा। हमारे बहुत सारे लीडरों के फोन आते हैं कि सर, मैं जब बोलता हूँ वो बोल के रह जाता है और मेरी बात ही नहीं सुनता, मेरे रिजल्ट के बारे में कुछ बता ही नहीं पाता हूँ। चलते चलते कह देता हूँ कि सर अब टाइम नहीं है, क्योंकि साथियों को पता लग जाता है कि अब ये मेरी बात सुनेगा नहीं। अरे वो सुनेगा कैसे? उसके अंदर जो घमंड था, उसके घमंड को आपको तोड़ना चाहिए था पहले। और घमंड किसी का भी तोड़ना है तो उसकी तारीफ करना शुरू कर दीजिए। आप बहुत लाजवाब है, शानदार है, क्या सर आपके पास नॉलेज! काश यदि मेरे पास ये नॉलेज होती तो 1 करोड़ महीने कमाना बहुत इजी, बहुत आसान था। साथियों, समझिए, बहुत ध्यान से समझिए। अरे आप लाख 2 लाख कमा रहे हैं तो क्या कमा रहे हैं, किस चीज का घमंड? आप 4 लाख 10 लाख कमा रहे हैं तो क्या कमा रहे हैं, किस चीज का घमंड? यहाँ पर नेटस नोवा में 3 करोड़ भी कमाने वाले हैं, 1 करोड़ भी कमाने वाले हैं मंथली पर, 80 लाख भी कमाने वाले हैं, 60 लाख भी कमाने वाले हैं, 15 लाख भी कमाने वाले हैं। आपके बराबर कमाने वाले सैकड़ों लोग हैं। किस बात का घमंड मेरे भाई? घमंड नहीं करना है। लेकिन मेरा रिनोवियंस कोई भी साथी है
अगर अभी भी घमंड रखता है, उसके अंदर घमंड रहता है कि मेरे पास 500 बीघा जमीन है, मेरा बेटा यूएसए में कुछ कर रहा है, मेरा बेटा जापान में कुछ कर रहा है, घमंड नहीं करना है। अगर आप घमंड करेंगे तो साथी शनिचर लग जाएगा और बेटा का काम फीका पड़ सकता है। याद रखना, आपकी क्रेज खत्म हो सकती है, आपका सम्मान खत्म हो सकता है। घमंड को हटा दीजिए। घमंडी जो भी लोग मिलते हैं उनकी बात को सुनना शुरू कर दीजिए। पहले सुनिए और उसके बाद, वो चाहे बिल्कुल अंगूठा छाप है, लेकिन उसकी तारीफ कर दीजिए और उसके बाद आप अपनी रेनेटस की बात बताइए। वो व्यक्ति रेनेटस के बारे में एक एक चीज को सुनेगा और आपको पता है कि अपने रेनेटस में 33 करोड़ के रिवार्ड 33 करोड़ के रिवार्ड और एक ऐसा प्रोडक्ट जो हर बीमारी को खत्म करता है, वो एक सिंगल प्रोडक्ट। और इसके साथ में अब 2 और आ गए हैं। पेस्ट जो मुंह की बीमारी को खत्म कर देता है, साबुन चर्म रोग को खत्म कर देता है। मेरे दोस्त जैसे ही ये बात सुनेगा, क्योंकि आपने उसकी तारीफ कर दी कि तू 3 करोड़ कमाने लायक है, तेरी जो एजुकेशन है, जो तेरे अंदर ज्ञान है, वो 2 करोड़ कमाने लायक है। काश आपके जैसा ज्ञान मेरे अंदर होता तो मैं कसम खा के कहता हूं कि मैं 2 करोड़ रुपए महीने कमा सकता था। साथियों, वो टूट जाएगा उसका घमंड और आपकी बात को सुनेगा। एंड में वो आपको हंस के डॉक्यूमेंट्स देगा। तो मेरे भाई लगा दे, मुझे बता करना क्या है। समझना है। पहली बात थी घमंड को फेंक देना। दूसरी बात, किसी भी कोई भी व्यक्ति आपसे बात कर रहा है तो उसकी बात को पहले सुनिए, आप चुप रहिए और जब उसकी बात पूरी हो जाए तो वहीं पर अपना प्रोडक्ट नहीं बताना है साथियों, उसकी तारीफ करनी है, जितनी तारीफ कर पाओ। और तारीफ करने के बाद, और तारीफ कैसी करनी है मेरे भाई, 10-20 हजार रुपए की तारीफ मत करना कि आपके पास जो नॉलेज है वो करोड़ों रुपए कमाने लायक नॉलेज है, यदि ये नॉलेज मेरे अंदर होती तो मैं बहुत बहुत धन्य हो जाता, मुझे आज आपसे बहुत सीखने को मिला। बस भाई, उसका जो भी घमंड था वो वहीं पर परास्त हो जाएगा, लंका का रावण मर जाएगा। साथियों, तीसरी बात, आपको अपना लक्ष्य तय करना होगा कामयाब होने के लिए। हर व्यक्ति अपना लक्ष्य बनाता है कि मुझे पान की दुकान करनी है, मुझे परचून की दुकान करनी है, मुझे किताबों की दुकान करनी है, मुझे कुछ और चीज की दुकान करनी, जो भी अनन्य प्रकार के आज मार्केट में दुकानें खुली होती है। जब आप एक माइंड में लक्ष्य बना चुके होंगे तो उसकी पूरी रणभूमि, पूरी की पूरी प्रक्रिया आपके अंदर चलना शुरू हो जाएगी कि किस तरह से मुझे फर्नीचर लगाना है, कौन सा कलर उस फर्नीचर में करवाना है, काउंटर छोटा बनाना है कि ऊंचा बनाना है, ऊंचा बनवाऊंगा तो कुर्सी किस टाइप की लाऊंगा, घूमने वाली लाऊंगा कि स्टूल धर के काम चलाऊंगा, बिजली की फिटिंग किस प्रकार की करानी है। साथियों, समझना बात को। तो आपको क्या करना होगा, लक्ष्य तय करना होगा आपको जो हमेशा आपके माइंड में रहे। ऐसे लक्ष्य को चुनना। लक्ष्य ये मत चुन लेना कि कल से मैं राजमिस्त्री के साथ लेबरी करने जाऊंगा। लक्ष्य ये मत चुन लेना कि कल से अपने लफंगे यार दोस्तों के साथ घूमूंगा। लफंगे ही बनोगे। मैंने कल आप लोगों को बताया था धीरू भाई अंबानी का कहानी, कैसे अमीर बने। अपने को बदलिए, अपने लक्ष्य को
तय कीजिए और बड़े लक्ष्य को तय कीजिए। मैं किसी से भी कहता हूं कि लक्ष्य को बनाने में, लक्ष्य को तय करने में अपना कुछ नहीं लगता है। सोचिए माइंड में और लिख डालिए कि मुझे 10 करोड़ रुपए कमाना है, मुझे 10 अरब रुपए कमाना है। उसी लक्ष्य के हिसाब पर आपका बॉडी का एनर्जी लेवल काम करेगा। समझना है साथियों, आपने क्या करना है? घमंड को फेंक देना है, सामने वाले की बात को सुनना शुरू करना है। हमें अपने लक्ष्य को तय करना है और लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो बहुत बड़ा होना चाहिए और आपके माइंड में होना चाहिए। नेक्स्ट बात आती है दोस्तों, जब कोई अच्छी बात करते हैं तो समय ऐसे बढ़ता है, ऐसे बढ़ता है कि जैसे आज कुछ समय दिया ही नहीं गया। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपनी लिस्ट तैयार कीजिए अगर डायरेक्ट सेलिंग में आना है तो। जैसे एक ट्रेडिशनल व्यक्ति अपने सामान की लिस्ट बनाता है, कहां से क्या लाना है, किस दुकान पर क्या मिलेगा, उसका नाम, मोबाइल नंबर लिखता है। जहां से भी कोई कह देता है कि वहां 2 पैसे सस्ता मिलेगा, उसका मोबाइल नंबर, नाम वो लिख लेता है, शहर का नाम लिख लेता है। दोस्तों, यहां डायरेक्ट सेलिंग में आपको अपनी 100 लोगों की लिस्ट बनानी है और उस लिस्ट पर काम करिए। आपके साथ अगर उसमें से 4 लोग आ जाते हैं तो उस लिस्ट में 4 लोग एक्स्ट्रा बढ़ाइए। यानी 100 लोगों से नीचे लिस्ट आपकी होनी ही नहीं चाहिए। और जिस दिन आप ये करना शुरू कर देंगे, उस दिन आपकी कामयाबी आपके कदम चूमना शुरू कर देगी। ध्यान रखना, साथियों, एक चीज मैं और बताना चाहूंगा। कुछ साथी लिस्ट तो बना लेते हैं, लेकिन पहले ही सोच लेते हैं ये आदमी आएगा नहीं, इससे नहीं मिलूंगा, इससे बात नहीं करूंगा। पहले ही सोच लेते हैं ये मेरे घर का भाई है, ये काम नहीं कर सकता, पहले ही सोच लेते हैं। ये मेरा गांव का लड़का है, ये काम नहीं कर सकता है। मेरे भाई, जब राम हरि यदुवंशी जी कहते हैं कि स्कूल के पीछे पढ़ा और 15 लाख महीने कमा सकते हैं, वो क्यों नहीं कमा सकता है? राम हरि यदुवंशी जी के 4 आंखें हैं क्या? 4 पैर हैं क्या? 10 हाथ हैं क्या? समझना है साथियों, कोई भी व्यक्ति काम कर सकता है। हर व्यक्ति से, कभी कभी हमारे अमित जी भी मुझसे कहते हैं कि पापा जो मिलता है आप उसी से बात करना शुरू कर देते हैं। मैंने कहा उसी का तो बेटा ये राज है, आपको तो ये आसानी से मिल गई है। लोगों से पूछिए कितने परेशान रहते हैं, लेकिन कामयाबी नजर झांकने में नहीं आती है। तो वो हमसे सीख ले रहे हैं। एक दिन टोकेंगे, 2 दिन टोकेंगे, तीसरे दिन पापा वाली आदत उनमें आ जाएगी। तो किसी को भी हमें ये नहीं सोचना है कि ये व्यक्ति काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है। आप 100 लोगों की लिस्ट को भरिए और डेली 10 लोगों से बात करिए। जिस दिन आपने ये करना शुरू कर दिया, उस दिन कामयाबी आपके चरण चूमना शुरू कर देगी। साथियों, बहुत गौर से समझना है। 5वीं बात, रिलेटस का प्लान देने जा रहे हैं आप। किसी का घमंड खत्म करने जा रहे हैं, किसी को प्रोडक्ट देने जा रहे हैं, किसी को प्लान की जानकारी देने जा रहे हैं। लेकिन साथियों, ड्रेस ड्रेस एक ठेल लगाने वाली पहन के जा रहे हैं, पैरों में चप्पल पहने हैं, मन में आए हवाई चप्पल पहन के चले जाते हैं। दाढ़ी आपकी बहुत लंबी लंबी लटक रही है, बाल बिखरे हुए हैं, ऐसे लग रहा है जैसे कई दिन से नहीं नहाए हो। साथियों, सामने वाला आपकी बात कतई नहीं सुनेगा। वो जो आप सुनाएंगे वो नहीं सुनेगा, लेकिन आपका हमेशा ढांचा देखता रहेगा और वो कहेगा ये करोड़ों की बात कर रहा है, लेकिन करोड़ों जैसा ये स्वयं नहीं बनना चाह रहा है। खुद तो लग
सरकारी नौकरी के लिए लोग 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए घूस देने को तैयार हैं, लेकिन यहां पर एक कामयाबी का राज है, ड्रेस कोड, उसमें 10,000 रुपए खर्च नहीं कर सकता है, जहां पर वहां 60 से 70,000 80,000 1 लाख रुपए तक की तनख्वाह मिल सकती है, लेकिन यहां पर एक वीक में 1 करोड़ रुपया भी कमा सकता है। इसके लिए 10,000 रुपए के उससे कपड़े नहीं बनवाए जाते। दोस्त समझना दोस्त मेरी बात को। मैं तो चिल्लाता रहता हूं, मैं तो डेली चिल्लाता हूं, मैं तो पागल हो गया हूं चिल्लाते चिल्लाते। समझ में आ जाए तो कर लेना, लेकिन मेरे अंदर भी एक लक्ष्य रहता है। हमको 100 लोग सुनते हैं, 2 लोगों ने सुन लिया तो 2 लोग 2 लाख लोगों को लाके खड़ा कर देंगे। 2 लोग 2 लाख लोगों को लाकर खड़ा कर देंगे। मैं अपने इस लक्ष्य में घूमता रहता हूं और हमेशा मोटिवेट करता रहता हूं, लोगों को जानकारी देता रहता हूं। और कोई भी साथी हमारे पास फोन करता है, उसके फोन को अटेंड करता हूं। अपने घमंड में मैं कभी भी नहीं रहा, घमंड में छोड़ चुका था आज के 7 साल पहले, सॉरी आज से 14-15 साल पहले। 1 जनवरी 2007 को पहली मीटिंग सुनने गया था, उसी दिन में अपने घमंड को वहीं उसी मीटिंग में छोड़ के आ गया था। समझ लेना मेरे भाई। साथियों, ड्रेस कोड पर विशेष ध्यान दीजिए। अगर कामयाब होना है, जल्दी कामयाब होना है, यह भी एक बहुत बड़ा कामयाबी का रहस्य है। ड्रेस, कुछ लोग क्या करते हैं, फटे हुए कपड़े जो होते हैं, इधर कान लटक रहा उधर कान लटक रहा, ऐसे जीन्स पहनते हैं। अगर कुत्ता भी सामने आ जाए कोई तो भूख लेगा और वो काट भी सकता है। शर्ट देखिए, जो आज लड़कियां एक साइड का ऊंचा एक साइड का नीचा, जो जिसको कट बोलते हैं, वो वाली शर्ट पहन के घूमते हैं। मेरे भाई, साधा सिंपल, जितने भी कामयाब व्यक्ति होंगे आपने सादा सिंपल देखे होंगे, और जितने भी बाप की दौलत को खर्च कर रहे होंगे, माँ की कमाई को खर्च कर रहे होंगे, बाबा की कमाई को खर्च कर रहे होंगे, वो ये फटे पुराने चिथड़े पहनते हैं। हम उनको फटे पुराने चिथड़े बोलते हैं। जो जीन्स पर चाहे वो 10 लाख का लाया हो, चाहे वो 10,000 का लाया हो, उनका कोई ढंग स्वरूप ही नहीं दिखाई देता है। मेरे को देखिए, मेरे तीनों बेटों को देखिए, बिल्कुल साधारण सिंपल से कपड़े मिलेंगे उनके, और तीनों कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे जितने भी साथी इधर कामयाब हो रहे हैं, सब के सब साधारण सिंपल कपड़े, लेकिन उस पर जब टाई लग जाती है तो और 100 गुना उसकी क्रेज बढ़ जाती है। और बढ़िया से चमचमाते हुए जूते पहन जाते हैं तो और क्रेज बढ़ जाती है। उस पर एक चमचमाती हुई बेल्ट लग जाती है तो और क्रेज हो जाती है। एक 20-25 रुपए का कलम लगाइए, बढ़िया सा लगना चाहिए आपकी, आप 1 करोड़ कमाने लायक हैं या नहीं। तो साथियों, यूं ही अगर सुनना है, सुन के इस कान से निकाल देना है। 10,000 20,000 तो रिनेटस कमा देता है चुटकियों में। 10 करोड़ के नहीं, 10 करोड़ तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर 10 करोड़ पर जाना होगा तो मेरे भाई ड्रेस कोड को अपनाना होगा। बहुत सारे साथी ऐसे घमंड में आ जाते हैं। नेक्स्ट जो मैं बात करूंगा आपसे, जो छठवीं बात है, जिस टॉपिक को मैंने लिया, जो मैं अपना रहा हूं, जिसको आप अपनी टीम से बात करते रहें, ध्यान रखें, और टीम को शिक्षित बनाएं। मायना नहीं रखता है कि 100 लोगों की, 1000 लोगों की, 10,000 लोगों की टीम है। हर व्यक्ति नहीं सुनना चाहेगा। यदि आपकी 10,000 की टीम है, 10,000 के 10,000 लोग आपको पसंद कर लें, आपकी बात को पसंद कर लें, मानना शुरू कर दें, मेरे भाई पान का ठेला, पान की दुकान कौन चलाएगा? नमक, ऑयल, धनिया, मिर्च कौन बेचेगा? ड्राइविंग कौन करेगा? आपकी गाड़ी कौन चलाएगा? साथियों, हर व्यक्ति के समझ में नहीं आता है, उड़ जाता है। आपको क्या करना है कि डेली, आपने देखा होगा, मैंने खुला अपनी पूरी टीम को नंबर दे दिया है, करो मुझसे बात।
मुझसे करो बात, क्योंकि मेरे अंदर कोई घमंड नहीं है। मैं आपको सिखाना चाहता हूं, मैं आपकी टीम बढ़ाना चाहता हूं। लेकिन दोस्त, इतनी हेल्प करता हूं, फिर भी हमारे कुछ साथी हमसे नाराज रहते हैं, और हमारे साथी नाराज रहते हैं, फिर भी हम कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। क्यों? मैं नियम का फॉलो करता हूं। डेली आप कोई सी मीटिंग हो, डेली आप मीटिंग में देखेंगे हमें, और टाइम से देखेंगे, और टाइम से जाते हैं हम, कभी भी बीच में छोड़ के नहीं गए। किसी भी दिन नेटवर्क गड़बड़ हो जाता है और उस दिन मैं जूम पर नहीं आ पाता हूं या किसी सेशन में नहीं पहुंच पाता हूं, तो अंदर से ऐसा झटका लगता है कि जैसे लोगों का हार्ट फेल होता है। मेरे साथियों, समझ लीजिए, 10 महीने जूम मीटिंग की कैपेसिटी 500 की रही, और ये तक मैंने कह दिया कि ये कैपेसिटी 1000 लोगों तक की मैं करूंगा, 2000 लोगों तक की करूंगा। लेकिन साथियों, नो, आप लोग टीम से बात ही नहीं करते हैं। आप अपने अंदर घमंड रखते हैं, आप अपने अंदर बहुत पहुंचा हुआ इंसान रखते हैं। मेरे भाई, खुद सीखिए, टीम को सिखाइए, टीम से जरूर बातचीत करते रहिए। अरे डेली नहीं कर पाते, एक दिन छोड़ के करते रहिए, क्योंकि जब हम नया पौधा लगाते हैं तो उसको दिन में 3 बार पानी देते हैं, महीने में 10 बार उसकी निराई करते हैं, उसकी जो खाद होती है उसका ध्यान रखते हैं। सेम दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में भी सेम है, बिल्कुल सेम। समझ लेना, बिल्कुल सेम। साथियों, ध्यान रखना, आपको एक सेकंड लेना चाहूंगा। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप खुद सीखिए, अपने घमंड को निकाल के फेंक दीजिए, किसी को बुरा मत सोचिए, कतई किसी को ये मत सोचिए कर सकता है नहीं कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। उसकी आदतें जो खराब हैं उनको भुलाना शुरू कीजिए, आपके साथ काम करेगा। बहुत सारे साथी क्या करते हैं कि 10 लोगों को ज्वाइन किया, उनको ज्वाइन करके छोड़ दिया, उनकी कोई खबर नहीं ली। दोस्त, जिंदगी निकल जाएगी, जोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए, 10,000 महीने कमाते जाइए, जोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए, 15,000 महीने कमाते जाइए, जोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 कमाते जाइए। जैसा जैसा समय बीतता जाएगा आपका अनुभव होता जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति 10 व्यक्तियों को लाता है, उनको सिखाता है, फिर 10 व्यक्तियों को लाता है, उनको सिखाता है, और वो लाखों रुपए कमाना शुरू करते हैं, दसियों लाख रुपए कमाना शुरू करते हैं, और वो करोड़ों रुपए पर पहुंच जाते हैं। आपने जोड़ने छोड़ने का काम किया, उन्होंने छोड़ने का काम नहीं, जोड़ना और सिखाने का काम किया। फर्क कितना है? समझना है मेरे भाई। ये जो मैंने 7-8 पॉइंट बनाए हैं, इन पॉइंटों को दिमाग में जिसने आज भिजो लिया, वो आज के 3 महीने के बाद एक ऐसा जबरदस्त कामयाब होगा कि लोग उसकी प्रशंसा करना शुरू कर देंगे। लोग उसकी प्रशंसा शुरू करना। कुछ साथी क्या करते हैं, प्रोडक्ट बेचने पर रहते हैं, बेचने पर रहते हैं। अरे मेरे भाई, बेचना और खरीदना तो हमेशा किया, और यहां भी करना पड़ेगा, लेकिन कुछ अनोखा काम तो करना है हमें। हमें एक ऐसा काम करना, समय को पैदा करना है, और समय पैदा होगा जब आप अपनी टीम को बढ़ाओगे। नहीं तो ट्रेडिशनल में और आप में फर्क क्या रहा? कोई फर्क नहीं रहा। साथियों, मैं नेक्स्ट बात करना चाहूंगा आपसे, जो 7वां टॉपिक है। कभी भी ध्यान रखिए, कभी भी टीम के साथ निगेटिव बात ना करें।
अगर कोई भी आपकी अपलाइन है उसकी अगर कोई कमी है तो डायरेक्टली बात कीजिए, लेकिन टीम में नेगेटिव बात का प्रचार प्रसार यदि आपने करना शुरू कर दिया तो समझ लीजिए आपने अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मारना शुरू कर लिया। कोई भी आपके अंदर विचार बन रहे हैं तो आपकी अपलाइन से डायरेक्टली बात होती है, तो उस बात को अपलाइन से कहें, अपलाइन से कहें। अपलाइन कोई तूफान नहीं होता है, गलतियां उससे भी हो सकती हैं। हमारी अपलाइन चंद्रदीप विट्ठल सर, अगर उनसे कोई भी गलती होती है तो मैं उनसे बात करता हूं कि सर ऐसा नहीं होना चाहिए, सर मुझसे ये गलती हो गई, इसका कैसे निवारण हो सकता है, पूछता हूं। लेकिन यदि उनसे कोई भूल हो गई और उस भूल को लेकर के मैं अपने अंदर रख करके और मैं उनसे दूर भागूं, अपनी टीम में कहूं, समझ लीजिए टीम का पतन होते आपने जो 5 साल में अपना साम्राज्य खड़ा किया वो आप 1 हफ्ते के अंदर में गायब कर सकते हैं, 1 हफ्ते के अंदर में गायब कर सकते हैं। साथियों समझना है, कभी भी टीम के साथ नेगेटिव नहीं बोलना है। कभी भी टीम कहती है कि दोस्त 1 महीना हो गया रेनेटस नोवा खाते, सर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति 1 महीने में अगर रिजल्ट नहीं मिला है और नेगेटिव हो रहा है, जबकि अपना रेनेटस कुछ लोगों पर 3 महीने में भी काम करता है, तो उसको आपको तुरंत समझाइए। और काश आप वहां पर खुद नेगेटिव बोलना शुरू हो गए तो वो व्यक्ति का पतन वही हो जाएगा, वो आपके साथ ग्रोथ में नहीं आएगा। कोई भी कमी अपलाइन से हो जाती है, आप डायरेक्ट बात कीजिए। डाउनलाइन से कोई कमी हो जाती है तो डायरेक्ट अपलाइन से बात कीजिए। कोई भी गलती हो जाती है अपलाइन आपको सिखाएगा, बताएगा। अगर होनार अपलाइन आपका नहीं है जो आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर है तो आप उससे ऊपर किसी अपलाइन से बात कीजिए, आपको वो सही दिशा सही निर्देशन देगा, याद रखना मेरे भाई। और जो नेक्स्ट बात आती है 8, अपलाइन का सम्मान कीजिए। क्यों कि ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसा अमृतमयी प्रोडक्ट, ऐसा संजीवनी बूटी और ऐसा प्लान जो आपको दिया है, आप पूरी जिंदगी लगे रहेंगे तो भी आपको मिलने वाला नहीं था, जिनके द्वारा आपके साथ आया। मैं आपको बता देता हूं दोस्त, मेरे माउथ कैंसर था और काश विट्ठल सर यदि नहीं मिलते तो आज आपके सामने सुनील नहीं होता, समझ लेना। वो एक भगवान के भेजे हुए, उनको दूत कह लीजिए, उनके सहपाठी कह लीजिए, उनको मेरे पास तक भेजा और उनकी बात को मैंने समझा और समझने के बाद उस प्रोडक्ट को यूज करना शुरू किया और प्रोडक्ट को यूज करना शुरू किया तो उस पर वर्क करना शुरू किया, टीम को सिखाना शुरू किया, टीम के साथ चलना शुरू किया। तो दोस्तों मैं बता देता हूं कि इनकम का भी स्रोत स्टार्ट हुआ। और दोस्तों 18 महीने में 35 लाख मायना रखता है, ये मजाक नहीं है, मजाक नहीं है। बहुत अच्छे पढ़े लिखे, बहुत बहुत ग्रेजुएट लोग 10-10, 15-15, 20-20 हजार में नौकरी करते हैं। 20 साल नौकरी करेंगे तब भी 35 लाख रुपए नहीं बचा पाएंगे। ध्यान रखना, ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि अपना रेनेटस नोवा ट्रेडिशनल भी दे देता है, रिटेल प्रॉफिट भी दे देता है, समझ लीजिए। उससे आपके खर्चे चल सकते हैं, सारे घर के खर्चे चल सकते हैं और इस पैसे को आप सेव कर सकते हैं जो आपका 1 नंबर का कहां से आता है, नेटवर्किंग से, कमीशन रूप में जो आता है। तो साथियों अपलाइन का हमेशा सम्मान करें और अपलाइन को भी बताना चाहूंगा डाउनलाइन का हमेशा सम्मान करें, हमेशा सम्मान करें। अपने घमंड को उतार के रख दे,
ईगो को जिस दिन उतार दिया प्लान, उस दिन उसकी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। तो साथियों, टाइम कितना हुआ दोस्तों? टाइम हो चला। नेक्स्ट कभी टाइम मिलेगा तो इसके 16 स्टेप है। आज मैंने 8 स्टेप पर बात की, कभी 8 जो बाकी के बचे हुए हैं उन पर भी बात करूंगा, उन पर भी बात करूंगा। इन सबको अपनाते हुए आप जब कामयाब हो जाएंगे, तो कामयाब होने के बाद आपके पास जो पैसा आएगा, उस पैसे का क्या करोगे, मैं उस पर चर्चा करना चाहूंगा। मैं कर रहा हूं जो, वो आप लोगों को करना बताऊंगा। और आप कभी भी, जिस दिन आपने फिर से दोबारा घमंड ले लिया, उसी दिन से आपका पतन होना शुरू हो सकता है। तो सबसे पहले वो साथी है शनिश्चर, उसको उतार के फेंक दीजिए। आप कामयाब हो जाएंगे, आप कामयाब हो जाएंगे, आप कामयाब हो जाएंगे। थैंक यू शुभम जी। हमारे ऑल पार्टिसिपेंट को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जो हमको सुना। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो आज वाकई में आपका सेशन, जो आज उम्मीद थी हमें, जो हमारे सभी साथियों को उम्मीद थी, वाकई में आज वो उम्मीद सारी पूरी हो गई। कामयाबी का राज आज आपने जो मुझे आज जो 8 पॉइंट बताए हैं, बहुत जबरदस्त रहे, शानदार रहे, लाजवाब रहे। और आशा ये करता हूँ कि सभी साथियों को ये सारे पॉइंट जो भी बताए हैं बहुत अच्छे लगे होंगे और इन पर ये अनुसरण करेंगे और आगे बढ़ेंगे। साथियों मैं एक बार दोबारा से डिफाइन जरूर करूंगा इन पॉइंट को, क्योंकि मैंने नोट डाउन किया है। सबसे पहला हमारे सर ने बताया था कि घमंड, जिस व्यक्ति के अंदर घमंड है उसका पतन स्टार्ट हो जाता है, और जिस व्यक्ति ने घमंड को दूर कर दिया, कामयाबी उसके पीछे पीछे दौड़ती है साथियों। दूसरा, कभी भी कठिनाई को देख करके घबराना नहीं है। इसके बाद है कि दूसरों की बात को सुनना। जब भी हम किसी को अपने प्लान को प्रमोट करने जाते हैं, उनकी बात को सुनना बहुत जरूरी है। उनकी बात को सुनेंगे तो उनके घमंड को हम उतार सकते हैं। अगला पॉइंट है कि आपको अपना लक्ष्य तैयार करके रखना है। लक्ष्य बहुत जरूरी है हमारे लिए। लक्ष्य अगर हमारे पास नहीं होगा तो हम जाएंगे कहां, हम भटकते रहेंगे साथियों। तो हमारे लिए लक्ष्य बहुत जरूरी है, हमें लक्ष्य बनाना चाहिए। अगला है, अपनी लिस्ट को तैयार करिए। कभी भी लिस्ट खत्म नहीं होनी चाहिए साथियों। लिस्ट को तैयार करिए, लिस्ट बनी रहे, लिस्ट बढ़ती रहे साथियों, लिस्ट बनाइए। और साथियों इसी के भी एक और पॉइंट हमारा है, कभी भी किसी भी व्यक्ति को कम नहीं समझना है। ये नहीं सोचना है कि ये व्यक्ति कर नहीं पाएगा। साथियों हर व्यक्ति के अंदर वो क्षमता होती है, वो कुछ भी कर सकता है। बस जिसने मान लिया उसकी हार हो जाती। साथियों जिसने मान लिया उसकी हार हो जाती है, और जिसने ठान लिया उसकी जीत हो जाती है। अगला, ड्रेस कोड। ड्रेस कोड हमारा इतना जबरदस्त होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, लुक हमारा बहुत जबरदस्त दिखना चाहिए साथियों। अगला हमारा, आप अपनी टीम से बात करते रहें। डेली नहीं कर पाते हैं, कोई नहीं, एक दिन छोड़ के करिए, लेकिन अपनी टीम से बात जरूर करिए, हर एक व्यक्ति से बात करिए। और टीम को शिक्षित बनाइए। टीम को शिक्षित बनाना बहुत जरूरी है। शिक्षित का मतलब यह है कि प्रोडक्ट एंड प्लान के बारे में जानकारी, नेटवर्क मार्केटिंग को कैसे किया जाए इस चीज की जानकारी, और हम क्या करते हैं उस चीज को जरूर बताएं। जैसा हम करेंगे हमारी टीम वैसी करेगी। अगला जो लास्ट है, कभी भी टीम के साथ नेगेटिव बातें ना करें। ये हमारे लिए एक पतन का कारण बन जाता है कि जब आपस में हम अपनी टीम से नेगेटिविटी भरी बातें करते हैं, तो टीम के अंदर बहुत सारी बातें उत्पन्न होती हैं, और ये क्या करती हैं, एक तरीके से एक ज्वालामुखी बन जाता है, और ये हमारी विघटन यानी पतन का एक रास्ता बन जाता है साथियों। कभी भी अपनी टीम के साथ में नेगेटिव बातें ना करें। बहुत जबरदस्त मागरू जी, आपका धन्यवाद जो आपने कामयाबी की ये 8 पॉइंट बताए, और आशा करता हूँ कि अगला सेशन आपका बहुत जबरदस्त रहेगा। जो आपके 8 पॉइंट जो बचे हुए हैं बहुत बहुत जल्दी सुनने को मिलेंगे थैंक साथियों। यू, थैंक यू। समय हो चला है मीटिंग से विदा लेने का, और उससे पहले कुछ लाने में लिख रहा हूं तब से बैठे बैठे कि शुरुआत करने के लिए महान होना जरूरी नहीं है। शुरुआत करना है, लेकिन उसके लिए महान होना जरूरी नहीं है। लेकिन महान बनने के लिए एक छोटी सी शुरुआत करना बहुत जरूरी है साथियों। ये हर कोई व्यक्ति कर सकता है, एक छोटा से छोटा व्यक्ति कर सकता है, जो नहीं दिखता है वो भी कर सकता है साथियों। और इसी के साथ मैं विदा लूंगा। नमस्कार साथियों, धन्यवाद।
सुबह मिलते हैं एक नए गेस्ट और नए होस्ट के साथ में। मैंने आप सभी को अनम्यूट किया है, जबरदस्त रॉकिंग के साथ में बिता लेंगे साथियों। रॉकिंग 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 रॉकिंग।